पोजेसिव आर्टिकल्स में। पोजेसिव आर्टिकल्स हमारे पास कौन-कौन से हैं नॉमिनेटिव और डाटिव में? 1-2 कोई मुझे बता सकता है नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में? जी, इश, जी, इशमिश, माइन, पोजेसिव आर्टिकल possessive, my, माइन, या माइनर, माइन, माइनर, माइनर, माइन इज़ nominative, नॉमिनेटिव, is अक्यूजेटिव। minor is accusative। आज हम वही possessive articles dative में पढ़ेंगे। possessive का मतलब क्या होता है? किसी चीज को own करना, possess करना। तो अब आप जब कहते हो मेरा है, उसका है, इसका है, तुम्हारा है, हमारा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई चीज हम own कर रहे हैं, possess कर रहे हैं, तो इसको इसलिए possessive articles कहते हैं। ये टॉपिक है, उसके बाद कल हम ये डाटिव आज ख़त्म हो जाएगा। डाटिव के बाद कल हम एक लेक्चर में परफेक्ट टेंसेस करेंगे, वो बहुत ईज़ी है और वो भी है, फ़न भी है उसको करना। तो कल परफेक्ट टेंस करेंगे, परसों आई मीन वेडनेसडे को हम ईमेल राइटिंग करेंगे और आपका ख़त्म हो जाएगा, A1 पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीक में हम एक दिन रखेंगे जिसमें हम लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और अगले 2-2 क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक में। और अगले दिन हम जितना हमने पढ़ा है वो सब रिवाइज़ करेंगे और फिर आपका जो एग्ज़ाम है, मैंने डेट दी हुई थी, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका मैं कोई मॉक पेपर या कि कोई पैटर्न उसी तरह पेपर बनाऊँगी जो कि गोइथे बेस्ड हो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए कि अगर किसी ने गोइथे देना है तो। और स्पीकिंग नहीं होगा, स्पीकिंग का एक एक्सरसाइज मैं दूंगी, लेकिन उसका उस तरह स्पीकिंग का टेस्ट मैं नहीं ले सकती जैसे नॉर्मली गोइथे में होता है, बट उसका भी एक दो पोर्शन होंगे रिटर्न में। स्पीकिंग भी रिटर्न में, मतलब वो जो आपने बोलना है, मैंने आपसे सुनना है कि आप क्या बोलोगे इस सवाल के जवाब में, वही मैं आपको रिटर्न में एग्जाम में दे दूंगी। सो ये चीज़ हो गई और या हमारा A1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। अभी तो आज लास्ट लेक्चर है लेकिन सिर्फ ईमेल राइटिंग रहती है और मैंने नोट किया कि हमने तो लिसनिंग किया ही नहीं है, तो लिसनिंग की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो भी हम नेक्स्ट वीक में एक दिन लिसनिंग की सारी प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन में जितना हमने A to Z पढ़ा है वो सब रिविजन होगा, एक्सरसाइजेस हम सोल्व करेंगे और उसके नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम होगा। Okay, possessive pronoun in dative, possessive pronouns in dative case. Ich bin Petra, I am Petra. ये कोई लड़की है पेट्रा, ठीक है। अब पेट्रा क्या क्या पोजेस करी, पेट्रा के पास क्या है, गाड़ी है, बिल्ली है, किताब है, हम वो देखते हैं वो क्या पोजेस कर रही है। We can see. Das ist mein Mann, that is my husband. Ich gebe meinem Mann ein Kuss. Ich gebe, I give meinem Mann, my husband, einen Kuss, a kiss. देखो, हमने 3 केसेस पढ़े अभी, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। नॉमिनेटिव पढ़ा, अक्यूजेटिव पढ़ा, डाटिव पढ़ा। नॉमिनेटिव में हमारे पास इजी तरीके से हमने इस तरह इसको समझा कि नॉमिनेटिव में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम बस कहते हैं डियर, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुत्ते की बात करें तो कुत्ता बड़ा है, कुत्ता छोटा है, कुत्ता फ्रेंडली है, कुत्ता नाइस है। ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सिर्फ डूअर ऑफ द एक्शन या कि सब्जेक्ट हमारे पास है। सब्जेक्ट कौन है? वो कुत्ता। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो अक्यूजेटिव हो जाता है। जैसे हमने कहा ich lebe den Hund, I love the dog, der Hund is nett, the dog is nice, ich liebe den Hund, I love the dog। अब डॉग जो है सब्जेक्ट से जाके ऑब्जेक्ट में आ गया, रिसीवर ऑफ द एक्शन बन गया, तो अक्यूजेटिव बन गया। अब डाटिव वो तो हमने पढ़ लिया। अब डाटिव में क्या मैंने कहा था, डाटिव में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट या डाटिव ऑब्जेक्ट होता है। और डाटिव ऑब्जेक्ट वो क्या चीज़ या कौन लोग होते हैं? डाटिव ऑब्जेक्ट वो चीज़ या वो इंसान होता है सेंटेंस में जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो। See, I give a kiss
टू माई हस्बैंड। अगर हमें सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म करूँ आई गिव अ किस में, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक बन गया, लेकिन किसके लिए वो काम हो रहा है, हस्बैंड के लिए। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हमारा डाटिव ऑब्जेक्ट है। और हमने डाटिव में क्या पढ़ा था, क्या होता है, आइनम होता है मैस्कुलिन के लिए, और उसी तरह फेमिनिन के लिए आइनर, आइनर, आइनर तो नहीं होता, आइनम होता है और डेम होता है अकुजाटिव में। मैं फेमिनिन की बात कर रहा हूँ। विबिचा, कैन यू प्लीज रिपीट, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ मैम। फीमेल नहीं, अभी हम मेल की देख रहे हैं। मैन क्या है, मैन फीमेल है या मेल है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन है, मेन है, तो उसके लिए हम डेयर मैन कहते हैं। तो उसमें उन बिस्टिम में आइनम होता है, बिस्टिन में डेम होता है, डेया से मैस्कुलिन डेया कन्वर्ट्स टू आइनम और डेम। यहाँ पे देखो, फिर अगर वो माइन है तो क्या होगा, माइनम, माइन से माइनम हो जाएगा। और ये आइनन खूस जो है, ये हमारा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा आकुजाटिव होता है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आता है जिसके लिए वो काम किया जा रहा होता है वो डाटिव होता है। तो ये आइनन हमारा आकुजाटिव है, आकुजाटिव में हम आइनन, डेन, माइनन करते थे, और ये मान जो है, माइनम जो है, डाटिव है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है Das ist meine Tochter। देखो अब ये नॉमिनेटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। Das ist meine Tochter, this is my daughter। Tochter के लिए हम क्या लगाते हैं, die Tochter, तो इसलिए meine Tochter ई से खत्म होगा। Ich gebe, I give meiner Tochter, my daughter einen Kuss, a kiss। I give a kiss to my daughter, या I give my daughter a kiss। तो einen ये हमारे पास आकुजाटिव हुआ, और डाटिव क्या है, माइनर। डी किस चीज में कन्वर्ट होता था, डाटिव में, डी किस चीज में कन्वर्ट होता था डाटिव में, डेयर, 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 और आइना, आइनम, आइनर, आइनर, ये है डाटिव। अगर हम इसी केस में आकुजाटिव को देखें, आकुजाटिव का डी किस में कन्वर्ट होता था, डी में ही डेन, होता था, वो डी नहीं, डेन होता था। और आईना, आईना ही रहेगा, आईना भी आईना होता था। और डेया किस चीज में कन्वर्ट होता था, डेन में। और आइनर, आइन किस में कन्वर्ट होता था, आइन मैस्कुलिन, आइनन, आइनन। यहाँ पे डेया डेम में कन्वर्ट होता था। ये पहला मैस्कुलिन है, दूसरा तीसरा फेमिनिन है। ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, और ये भी फेमिनिन है। आकुजाटिव में हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में कि डेया डेम में कन्वर्ट होता है। Ich gebe einem Geschenk, ich gebe meinem Lehrer einen Geschenk। I give a gift to my teacher, male teacher। तो डेया डेम में कन्वर्ट होता है मस्कुलिन में, डाटिव के केस में, और आकुजाटिव केस में वही डेया डेन में। अगर आइन हो तो आइनन में, इधर अगर आइन हो तो वो क्या किस में कन्वर्ट होता है,
डाटिव में आइन किस में कन्वर्ट होता है? आइनम आइनम में। तो मैस्कुलिन के लिए आकुजाटिव की निशानी एन है, एन एज इन नैंसी। डाटिव में एम है, एम एज इन मदर। डेम, आइनम, माइनम, डाइनम। और अगर फेमिनिन है, आकुजाटिव में कोई चेंजेस नहीं होता। फेमिनिन में आपने देखा है डी में कन्वर्ट हुआ है, कोई भी चेंज नहीं होता, ना ही उनबिस्टिम्ड आर्टिकल में सेम रहता है। लेकिन डाटिव में क्या होता है? डी डेया में कन्वर्ट होता है, आइना आइनर में कन्वर्ट होता है। तो टोख्ता हमारा क्या है? फेमिनिन है, डी टोख्ता है। तो डी किस में कन्वर्ट हुआ है? डेया में। तो माइना किस में कन्वर्ट होगा? माइनर में। तो आर लगेगा। और आइनन खूस दे, ये अकुजाटिव है हमारा पास। खूस हमारा मैस्कुलिन नाउन है, तो इस वजह से डेया खूस है, तो इस वजह से आइनन। दिस इज माई डॉटर, आई गिव अ किस टू माई डॉटर। फिर मैस्कुलिन न्यूट्रल में डस बेबी हमने पढ़ा था, डेम बेबी में कन्वर्ट होता है, तो इस वजह से माइनम बेबी। दस इज माइन बेबी, ये मेरा बच्चा है। इश गेबे माइनम बेबी, आई गिव माई बेबी einen Kuss, a kiss, I give a kiss to my baby. First object einen Kuss, accusative. Second object meinem baby, dative. फिर हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल प्लूरल का है, क्योंकि हमारे 4 केसेस होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। मैस्कुलिन में डेम डेम डेम, माइनम माइनम माइनम। फेमिनिन में हम डी डेया से कन्वर्ट होता है, तो माइनर लगाया था। न्यूट्रल में फिर वही डेम बनता है, तो माइनम लगाया था। और प्लूरल में क्या बनता था? एन लगता था, प्लस हमारा जो नाउन है उसके आखिर में एन भी लगता था, जैसे किंडर्न। नॉर्मल बच्चों को किंडर कहते हैं, लेकिन अगर वो डाटिव के साथ आ रहा है तो माइनन किंडर्न, नाखबार्न एन आखिर में आएगा, एल्टर्न एन आखिर में आएगा। जो भी आपके पास नाउन होगा आप उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे, डाटिव आर्टिकल, फिर आखिर में एन भी लगाएंगे उस नाउन के। Das sind meine Kinder. They are my kids. My children. Ich gebe, I give meinen Kindern, my children, einen Kuss, a kiss. दोबारा से हम लिख लेते हैं। मैस्कुलिन में डाटिव क्या होता है? डेम। फेमिनिन में क्या होता है? देयर न्यूट्रल में क्या होता है? देम डेम। और प्लूरल में क्या होता है? देन प्लस एन। वेरी गुड, देन प्लस एन। बस आपने ये याद करना। ये हो गया डाटिव में आपका पूरा हो गया। ये क्या था? डाटिव। सो डेम, डेया, डेम, देन प्लस एन। आकुजाटिव में क्या होता है? मैस्कुलिन, कम ऑन गाइस, मैस्कुलिन क्या होता है आकुजाटिव में? Ich lebe what Hund, den Hund, dem Hund, der Hund, क्या? डी Den। फेमिनिन में क्या होगा? डी डी। न्यूट्रल में दस das। और फेमिनिन प्लूरल में डी। इसमें क्या है? सिर्फ मैस्कुलिन में हमारे पास चेंज है। थोड़ा सा इसको ये पूरा चेंज हो रहा है। और अगर मैं बात करूं नॉमिनेटिव की, क्या होता है हमारे पास मैस्कुलिन में? डियर डेयामन। फेमिनिन में डी फ्राउ। न्यूट्रल में das Kind। और प्लूरल में die Kinder। तो हमने देखा, हमने पूरे पिछले 3 हफ्ते से हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ये 3 टेबल जो मैंने लिखा है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा रफ है लेकिन समझ आ जाएगा। यही
3 टेबल हम पिछले 3 हफ्ते से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव पढ़ा, der Mann, die Frau, das Kind या das Baby, die Kinder। फिर हमने पढ़ा accusative case, yes सुकैना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग ऐड होना चाह रहे हैं, आप प्लीज Oh, उनको I'm ऐड so करिए। sorry. Yeah, I Thank you. just checked it. I'm sorry guys. मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आई, मैं क्योंकि स्क्रीन मेरी दूसरी थी। तो पहले हमने नॉमिनेटिव पढ़ा था, der Mann, die Frau, das Baby, die Kinder, प्लूरल में। मैं वो सीक्वेंस से बताती हूँ, पहले मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। फिर हमने अक्यूजेटिव पढ़ा, den Hund या den Mann, die Frau, das Kind, die Kinder। फिर हम डाटिव पढ़ रहे हैं पिछले वीक से, dem Mann, der Frau, dem Baby, den Kindern। डाटिव थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज अक्यूजेटिव नॉमिनेटिव दोनों सेम है, सिर्फ मैस्कुलिन के केस में अक्यूजेटिव चेंज होता है, अदरवाइज सेम है। सो नेक्स्ट हमारे पास है Das ist Martin, एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये मार्टिन है, दिस इज मार्टिन। अब मार्टिन के केस में हम हिस को क्या कहते थे? sein। Das sein Bruder, his brother, sein Auto, his car। तो sein his को कहते हैं कि उस लड़के का, das ist sein Bruder, this is his brother। Er kauft seinem Bruder eine Schokolade। Er kauft, he buys seinem Bruder, his brother, eine Schokolade, a chocolate। तो हमारा पहला शोकोलाडा डी शोकोलाडा होता है, इसलिए आईना शोकोलाडा ये हमारे पास अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, और डाटिव ऑब्जेक्ट ब्रूडा है। किसके लिए चॉकलेट खरीदा जा रहा है? ब्रोदर के लिए। तो हमारा इनडायरेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से जाइनम लगेगा। अगर वो मेरे भाई के लिए चॉकलेट खरीदा, मैं क्या लगाती? अगर मैं कहूँ he buys a chocolate for my brother, meinem Bruder, very good। फिर हमारे पास है das ist seine Frau, ये उसकी वाइफ है या वुमन है या फ्राउ है। Er kauft, he buys seiner Frau, his wife, eine Schokolade, a chocolate। तो फ्राउ हमारे पास क्या होता है? डी फ्राउ। डी फ्राउ किस चीज में कन्वर्ट होता है डाटिव में? डेर फ्राउ में। तो इसलिए जाइना फ्राउ जाइनर फ्राउ बन गया। सी, ये नॉमिनेटिव जाइना फ्राउ है, जाइनर फ्राउ बन गया डाटिव में। He buys a chocolate for his wife, his जाइनर। अभी कुछ लोग इस चीज को मैंने नोट किया, कुछ लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं कि अगर वो जाइन लगाते हैं तो जाइन के साथ हमेशा जाइनम है। आपने जाइन को नहीं देखना कि उस लड़के का है, जाइन के साथ जो नाउन है उसको देखना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। जाइन के साथ नाउन हमारा क्या है? फेमिनिन है, तो जाइनर। यही अगर आउटो होता तो क्या होता? जाइनम। यही अगर कंप्यूटर होता तो क्या होता? जाइनम। यही अगर किंडर्न होता तो क्या होता? जाइनन किंडर्न। तो आपने ये नहीं देखना, मैंने नोट किया कि जब मैंने एक्सरसाइजेस दिए थे वो मैं ग्रुप में फीडबैक्स शेयर नहीं करती, बट आई डू चेक ऑल ऑफ योर कि कहाँ कौन क्या गलती करे। इतनी मेजर गलती होती नहीं है, बट ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों में एक्सरसाइजेस में नोट किया था कि अक्यूजेटिव में वो अगर लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ जाइन है तो जाइन का मतलब उस लड़के का, तो वो आप लोग उसमें जाइनन लगा रहे थे। आपने वो नहीं देखना, जाइन नहीं देखना, आपने जाइन के साथ जो नाउन है, नाउन क्या है? फ्राउ है, आउटो है, कंप्यूटर है, टिश है, क्या चीज़ है वो, उसका जेंडर क्या है, तो उसके जेंडर के मुताबिक ये चेंज होता है, जाइन चेंज होता है, या जाइनम लगता है, या जाइनर लगता है, या जाइनन लगता है। फिर das ist sein Kind, this is his kid। Er kauft, he buys seinem Kind
his kid eine Schokolade, a chocolate. फिर से हमारा das Kind dem Kind में कन्वर्ट होता था, तो इसलिए seinen भी seinem में कन्वर्ट हुआ। लास्ट हमारे पास केस प्लूरल का होता है हमेशा, ये प्लूरल है Freunde, die Freunde, the friends. Das sind seine Freunde, they are his friends. Er kauft hierbei seinen Freunden, his friends, Schokoladen, chocolates. Schokoladen चॉकलेट का प्लूरल है, और हम क्या करते हैं, das को हम किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, डाटिव में, den प्लस n में, तो seinen प्लस n, ये हमारा den है, seinen है, प्लस n Freunden। और एग्जांपल्स देखने से पहले लेट मी गो थ्रू द टेबल, फिर हम देखेंगे। ये आज हम पढ़ रहे हैं माइनम, तो ये क्या है इसका क्या नाम है, पोजेसिव आर्टिकल। पोजेसिव आर्टिकल यानी कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ ओन कर रहे हैं। जब मैं कहती हूँ माइनम ब्रूडर, मेरा भाई, तो क्या है, मैं पोजेस कर रहा हूँ, वो मेरा भाई है, किसी और का नहीं है, ये मेरी चीज है। तो पोजेशन को ये सारे लफ्ज शो करते हैं, माइनम डाइनम, ये सारे लफ्ज पोजेशन को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं। माइनम नोमिनेटिव में, और अकुजाटिव में क्या होता था मैस्कुलिन के केस में, माइनन, sehr gut। डाइनम, seinem, माइनम का मतलब मेरा, डाइनम तुम्हारा, seinem उस लड़के का, इगम उस लड़की का, उनजिरम हमारा, ओइगम तुम सबका, इगम आप सबका, इगम उन सबका। इंग्लिश में अगर लिखो माइन, योर, his, her, our, your, लेकिन प्लूरल के केस में प्लूरल इनफॉर्मल। चलो आप लोग को समझ लो, ये भी योर है लेकिन फॉर्मल, और ये डियर, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। मैस्कुलिन किस चीज में कन्वर्ट होता था, एम में, डेम में, तो इस वजह से डेया किस में कन्वर्ट होता था, डेम में। फेमिनिन किस में, डी किस में कन्वर्ट होता था, डाटिव के केस में, डेयर में, और न्यूट्रल डस, आओ, देम, प्लूरल देन प्लस एन में कन्वर्ट होता था। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं कहूंगी माइनन किंडरन, एन भी लगाऊंगी किंडर के आखिर में। सो ये डाटिव के पोजेसिव आर्टिकल्स हैं। नोमिनेटिव क्या था, नोमिनेटिव तो इजी था, माइन, डाइन, जाइन, इयर, उनजिर, ओया, ईयर। अकुजाटिव में माइनन, डाइनन, जाइनन, ईगन, उनजिरन, ओइगन, ईगन। और आज हम डाटिव पढ़ रहे हैं, तो मैस्कुलिन के केस में डेया डेम में कन्वर्ट होता है, तो माइन, माइनम, डाइन से डाइनम, जाइन से जाइनम, ईयर से ईगम, इसी तरह उनजिरम, ओइगम, ईगम। फिर फेमिनिन के केस में देखते हैं, डाटिव वो वाहिद केस है तीनों केसेस में जिसमें जो आर्टिकल्स है वो उलट पुलट हो जाते हैं। डेया फेमिनिन में लगता है, माइनम मैस्कुलिन में लगता है, प्लूरल भी उसका फुल चेंज है कि एक एन एक्स्ट्रा लगता है। बाकी नोमिनेटिव और अकुजाटिव तो सेम है मैस्कुलिन को लेकर, मैस्कुलिन के अलावा आई मीन, बाकी उसमें फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल सेम होता है।
बट ये डाटिव थोड़ा इसमें वो होता है कि बंदे का दिमाग थोड़ा वो होता है कि इट्स टू मच। लेकिन अगर आप ये वाला टेबल याद कर लो जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये कहाँ गया, तीनों लेक्चर का, तीनों केसेस का, ये 3 टेबल, ये 3 टेबल बस आप याद कर लो, आपको केसेस याद रह जाएंगे। ऐसे याद रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बनाते हुए बंदा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है। मैं खुद कभी, ये जर्मन्स खुद कंफ्यूज होते हैं। फिर फेमिनिन के केस में डी डेया में कन्वर्ट हुआ तो आइन आइनर में कन्वर्ट हुआ तो माइन माइनर, डाइन डाइनर, जाइन जाइनर, इया ईगर, उनजिर उनजिरर, ओया ओयरर, इया ईरर, इया ईरर। न्यूट्रल के केस में फिर डस डेम में कन्वर्ट होता है तो माइनम दाइनम जाइनम ईगम उनजिरम ओयगम ईगम ईगम। प्लूरल के केस में हमारे पास डेन लगता है, डेन किंडर, डेन एल्टर, डेन नाखबार, डेन फ्राइंडन। लेकिन क्या होता है, एक एन भी एक्स्ट्रा लगता है। अगर किंडर है तो किंडर्न होगा, माइनन किंडर्न, दाइनन प्लस एन जाइनन। और जो हमारे जाइनन के पास के बाद जो भी हमारे पास नाउन आएगा उसमें एक एन इजाफा होगा। इसी तरह उनजिरन, ओइगन, ईगन, ईगन। ये टेबल हम आज पढ़ रहे हैं। ये टेबल में चाह रही थी पहले दिखाओ, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएं ताकि हमें और समझ आए। एग्जाम्पल बनाते हुए हमें पता लगे हम कौन सा पोजेसिव पार्टिकल यूज कर रहे हैं। ओइगम का क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल मी? पोजेसिव आर्टिकल में ओइगम का क्या मतलब है? योर। योर यहाँ पे लिखा है गाइस, मैंने तुम सबके सामने। ओइगम का मतलब है तुम सबका, प्लूरल के केस में। ओके, वापस अपने सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। कहाँ तक किया था? मारिया तक किया था। दस इस्ट मारिया, ये मारिया है। अब देखते हैं कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। Das ist ihr Freund. This is her boyfriend. ihr Freund है। अगर यही Freundin होता तो क्या होता? गाइस, Freundin होता तो क्या होता? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। तो पोजेसिव आर्टिकल में पूछ रही हूँ। पोजेसिव आर्टिकल में क्या आता? क्या हो गया गाइस? ihre Freundin। हमने नहीं पढ़ा डी फगाओ? जी पढ़ा है। हाँ, और अगर चलो और केस नहीं हो सकता, इसमें नॉमिनेटिव है। sie bringt, she brings ihrem Freund, her boyfriend das Essen, the food। यहाँ पे das Essen हमारा कौन सा केस है? एक्यूजेटिव। आकुजाटिव। दस नहीं होता है आकुजाटिव में। और Freund, ihrem Freund है दाटिव। डाटिव क्या होता था? वो इंसान या वो चीज जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो। अब यहाँ पे किसके लिए काम किया जा रहा है? उसके बॉयफ्रेंड के लिए। ही ब्रिंग्स फूड, किसके लिए? उसके बॉयफ्रेंड के लिए। तो जिसके लिए काम किया जा रहा होता है वो डाटिव होता है। शी ब्रिंग्स फूड फॉर हर बॉयफ्रेंड। डेया डेया मान क्या होता है? डेम मान होता है। तो इया उस लड़की का और ईगम उस लड़की का, लेकिन फुगाइंड है तो ईगम। अगर फुगाइंडिन होता तो क्या लगाते? दाटिव के केस में ईरन। वेरी गुड गाइस। अगर ये होता, अगर फुगाइंडिन होता दाटिव के केस में, लेकिन मैस्कुलिन है तो ईगम। फिर हमारे पास है दस इस्ट ihre Schwester, it is her sister। sie bringt, she brings ihrer Schwester das Essen। सी यहाँ पे फेमिनिन है तो डेया, डी डेया में कन्वर्ट होता है तो इया ihrer, ihrer में कन्वर्ट होता है। Then das ist ihr Kind, this is her child, neutral noun। sie bringt, she brings ihrem Kind das Essen। she brings her child for her child food। she brings food for her child। neutral हमारे पास das Kind dem Kind में कन्वर्ट होता था तो ihre, ihr, ihrem में कन्वर्ट हुआ है। फिर das sind ihre Nachbarn,
दे आर हर नेबर्स, नाखबान नेबर्स को कहते हैं, प्लूरल नाउन है ऑलरेडी. Sie bringt ihren Nachbarn das Essen. She brings food for her neighbors. अब जैसे कुछ लफ्ज है नाखबान. Wait. ये ऐसे लफ्ज है कि इसके आखिर में ऑलरेडी एक एन है. एल्टर्न. एल्टर्न का मतलब पेरेंट्स और नाखबान का मतलब नेबर्स. इसके आखिर में ऑलरेडी एन है, तो जब हम ये लगाएंगे तो हम डबल एन नहीं करेंगे. आप गलती से एक और एन यहाँ पे ना लगा देना, क्योंकि प्लूरल में हमारे पास क्या है, डेन प्लस एन है ना दाटिफ में. तो डेन तो हमारे पास आ गया, ईगन हो गया, लेकिन नाखबान के आखिर में ऑलरेडी एक एन है, तो हम डबल एन नहीं लगाएंगे. डू यू गाइस गेट दिस पॉइंट? प्लूरल वाला. Yeah. हाँ, अगर किंडर होता तो क्या लगाते? Kindern. किंडर लगाते, क्योंकि किंडर के आखिर में एन नहीं है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए हम उसको एन बनाते दाटिफ में. लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाखबान के आखिर में ऑलरेडी एन है, एक ऐसा लफ्ज है जो एन से ही ऑलरेडी खत्म हो रहा है, तो एक और एन लगाने का यहाँ पे तुक नहीं बनता, तो इसलिए वो सिर्फ डेन लगा देंगे यहाँ पे. जी ब्रिंग्स, शी ब्रिंग्स, इगन नाखबान, हर नेबर्स das Essen, फूड, द फूड. Wir sind Lukas und Catherine. We are Lucas and Catherine. अब देखते हैं लूकस और कैथरीन के पास क्या क्या चीजें हैं. कोई ये मेरे लिए पढ़ सकता है? Yes, Hafsa Shakil, please go ahead. Das ist unser Vater. Wir kaufen unserem Vater ein Geschenk. This is our father. We buy a gift for our father. Very good, thank you. Can everybody write for me the nominative, dative or accusative in the comment section? इस दोनों सेंटेंस में accusative possessive article और noun कौन है, dative कौन कौन से है, और accusative कौन सा वाला है? Can you guys identify? उनज़रम Eingeschenk is accusative. Very good. उनज़रम हमारे पास दाटिव है. Unserem Vater हमारे पास dative है, और nominative कौन सा है? First nominative possessive articles, guys. Wir is not a possessive article. Wir is a possessive pronoun. Das ist Unser Vater क्या है हमारा? Nominative. Unser Vater हमारे पास nominative possessive article है. Ein Geschenk हमारे पास क्या है? Accusative possessive article. लेकिन आप लोगों की बात सही है, भी यहाँ पे possessive nominative है, लेकिन nominative possessive article नहीं है, possessive pronoun है वो. Ein Geschenk accusative है, और unserem Vater is dative. Very good guys, सही लिखा है सबने. सिर्फ ये कि पहले सेंटेंस में मैंने possessive article केसेस के में पूछा था, तो possessive article केसेस में unser Vater possessive article nominative में है. क्या होता है? Mein Vater, dein Vater, sein Vater, unser Vater. और अगर इसी तरह मदर हो, meine Mutter, meine Schwester, meine Tochter, unsere Tochter, unsere Tochter, sorry. फिर हमारे पास unserem Vater dative है, ein Geschenk accusative है. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक फादर है, हमारा फादर है, हमारे अब्बू, हमने अपने अब्बू के लिए एक गिफ्ट लिया है. तो गिफ्ट लिया है, खरीदा है या लिया है. खरीदा किस चीज को जा रहा है? रिसीवर ऑफ एक्शन क्या चीज है? गिफ्ट है. और किसके लिए लिया जा रहा है? फादर के लिए. तो ये दाटिव है. दाटिव वो होता है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा होता है. Wir kaufen unserem Vater ein Geschenk. वेरी गुड. अब इसमें उनज़र वाटर हमारे पास
उनज़िर फाटर हमारे पास नॉमिनेटिव है ना? हाँ, नॉमिनेटिव है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और हमारा सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है फाटर। पोजेसिव आर्टिकल नॉमिनेटिव में कौन-कौन से थे? mein Vater, meine Mutter, mein Kind und meine Eltern। नॉमिनेटिव में अगर आपको याद होगा। फिर दाटिव में meinen Vater, meine Schwester, mein माइनम Kind और meine Kinder। Das ist unsere Mutter। ये हमारी अम्मी है। Wir kaufen unserer Mutter ein Geschenk। We buy a gift for our mother या we buy our mother a gift। यहाँ पे कौन से कौन सा सब्जेक्ट नहीं, कौन सा आर्टिकल हमारे पास नॉमिनेटिव, दाटिव और अकुजाटिव है? प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। उनज़िर मुटर नॉमिनेटिव है, हमारे पास डाटिव है। कमेंट में गाइस आइन गेशिंग एवरीबॉडी प्लीज हमारे राइट। पास अकुजाटिव। Ein Geschenk, Akkusativ. उनज़िरे मुठा। आप नाउन भी लिखेगा इस ताकि मुझे समझ आए ना। उनज़िरे मुठा आइन गेशेंग अकुजाटिव। ओके, उनज़िरे मुठा है नॉमिनेटिव, उनज़िरे मुठा नॉमिनेटिव, आइन गेशेंग अकुजाटिव, उनज़िरर मुठा दाटिव। वेरी गुड। आइन गेशेंग दाटिव है, उनज़िरर मुठा is nicht accusative. Unserer Mutter is nein. Ein Geschenk is not dative, it is accusative. Ein Geschenk accusative है, eine Mutter। यूसुफ खान प्लीज चेक, आपने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। Unsere Mutter नॉमिनेटिव है, वेरी गुड। Unserer Mutter दाटिव है और ein Geschenk accusative है, वेरी गुड। Unsere Mutter नॉमिनेटिव, ein Geschenk accusative, unserer Mutter दाटिव, वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे। दस इस्ट उनजिरा मुठा। दस जो है हमारा नॉमिनेटिव। हमेशा जहाँ पे आप 10 देखोगे सेंटेंस के शुरू में तो आप समझ लो कि वो सेंटेंस ही नॉमिनेटिव है, क्योंकि 10 नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को शो करता है कि वो कौन है, सब्जेक्ट कौन है हमारा। कौन है सब्जेक्ट हमारा? मुठा, उनजिरा मुटर है। दस इज उनजिरा मुठा, वो हमारी अम्मी है, ये हमारी अम्मी है। वी काउफन, वी बाय उनजिरर मुठा, हमारी अम्मी के लिए। आइन गेशेंक, एक गिफ्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आइन गेशेंक। हम क्या कर रहे हैं? गिफ्ट ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? मदर के लिए। तो इस वजह से आइन गेशेंक अकुजाटिव, फर्स्ट ऑब्जेक्ट उनजिरर मुठा, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दाटिव हो गया। फिर हमारे पास न्यूट्रल के केस में है दस ईस्ट उनजिर हाउसटियर, दिस इज आवर पेट, वी kaufen unserem Haustier einen Knochen, we buy a bone for our pet। Can someone identify the all three cases? Just like you उनज़िर did before. हाउसटियर नॉमिनेटिव, उनज़िरम हाउसटियर दाटिव और आइनन कुहन अकुजाटिव। Unser Hauter is nominative, okay.
Unser Haustier is nominative, unserem is dative, einen Knochen is accusative. Perfect. Unser Haustier, okay, perfect, very good. बिल्कुल सही है. यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव उनजिर, पहला सेंटेंस पूरा नॉमिनेटिव है. दस इज उनजिर हाउस्टियर, ये हमारा पेट है. हम अपने पेट के लिए एक हड्डी खरीद रहे हैं. तो हम किसके लिए खरीद रहे हैं? वो काम किसके लिए किया जा रहा है? हमारे पेट के लिए. तो हमारा पेट वो डाटिव है, और जो बोन है knochen है वो accusative है. Das sind unsere Großeltern. Wir kaufen unseren Großeltern ein Geschenk. सेम यहाँ पे भी हमारा नॉमिनेटिव unsere Großeltern है, दाटिव unseren Großeltern है, और accusative ein Geschenk है. ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक गिफ्ट खरीद रहे हैं. That's it. यही हमारा पोजेसिव आर्टिकल डाटिव के केस में था. किसी का कोई सवाल? einen Kochen accusative, ja Tesnin Khalid unser nominative, unser dative, einen accusative, लेकिन वो ein Geschenk था. Any question, guys? किसी का कोई सवाल है? नो, फिलहाल तो नहीं. ओके. ये डाटिव का आखिरी है, और ये भी बहुत इजी है, तो इसको भी हम लगे हाथ आज करते हैं, ताकि कल हम सिर्फ ईमेल राइटिंग या के परफेक्ट टेंसेस पढ़ सकें. हमने अभी तक एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव और डाटिव का पढ़ा है. सबसे पहले हमने आर्टिकल्स पढ़े. आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? बिस्टिम्ट आर्टिकल, उनबिस्टिम्ट आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल डी डस, और इनडेफिनेट आर्टिकल आइन आइना. फिर एक्यूजेटिव में हमने डेन पढ़ा. वही यही चीजें हमने एक्यूजेटिव में भी पढ़ा. यही बिस्टिम्ट उनबिस्टिम्ट हमने डाटिव में भी पढ़ा. उसके बाद हमने पोजेसिव आर्टिकल्स पढ़े. पोजेसिव आर्टिकल्स माइन, डाइन, ये पढ़ा. उसके बाद हमने पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े. पोजेसिव प्रोनाउंस नॉमिनेटिव में इश, डू, जी, ए, जी, ये चीजें थी. एक्यूजेटिव में कौन कौन सी थी? कोई मुझे एक बता सकता है एक्यूजेटिव का? पर्सनल प्रोनाउन. मिश, मिश, डिश, dish. या तो ये हमारा एक्यूजेटिव में था. आज हम वही पोजेसिव प्रोनाउन डाटिव में पढ़ेंगे. प्रोनाउन क्या होता है? वो नाउन जो किसी, वो चीज, वो या वो लफ्ज जो किसी नाउन की जगह है. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यास्मीन सुबह 6 बजे उठती है, तो मैं उठती हूँ, मैं यास्मीन हूँ. तो मैं अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी, मैं यास्मीन यास्मीन करके नहीं लगाऊंगी. मैं यास्मीन की जगह प्रोनाउन आई लगाऊंगी. I do this, I do that. तो वही I डॉइच में इश है. फिर एक्यूजेटिव में मिश था. इश लिबे मिश, आई लव मी या आई लव माई सेल्फ. तो उसी तरह डाटिव में मिया है. मिया का मतलब भी मी है, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट के केस में डू, डेया. जी, ihnen, ihm, sie, ihr, es, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. मिया का मतलब मी, डेया का मतलब यू. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे. इनन का मतलब हर. ए का मतलब हिम. जी का मतलब देम. एस का मतलब इट. इंग्लिश में बता रही ताकि आप लोगों के लिए इजी हो. उन्स का मतलब अज. ओइख का मतलब यू ऑल. इनफॉर्मल के केस में इसका भी मतलब यू ऑल है, लेकिन फॉर्मल के केस में
और जी इनन का मतलब, ओ सॉरी यू गाइस डिडंट टेल मी, ये एस कैपिटल है तो ये भी यू होगा लेकिन फॉर्मल, और ये हर है, और ये वाला इनन देम। इसका फिलहाल आप लोग मतलब देखो, इश आई, मिया मी, दू तुम, दे अभी तुम, जी आप, इनन आप। जैसे हम कहते हैं वी गेट एस दिया या वी गेट एस इनन, आप कैसे है या तुम कैसे हो। एया हिम, एया वो लड़का, हिम भी, हिम को उर्दू में क्या कहते हैं, उस लड़के को। जी शी, या हर, एस इट, इम भी इट, या हम, उन्स भी हम लेकिन एज ऑब्जेक्टिव के केस में, या यू ऑल, ओइख भी यू ऑल लेकिन ऑब्जेक्ट में, जी यू, इनन यू फॉर्मल, जी दे, इनन देम। ये है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस इन डाटिव। सेंटेंस देखते हैं इसका कौन कौन से है। Das ist Michael, ये माइकल है। Er ist mein Freund, he is my friend। हमने माइकल की जगह उसका नॉमिनेटिव प्रोनाउन लगाया है तो er। Ich gebe Michael eine Schokolade, तो हमने माइकल को हटा के उसका, माइकल क्या है हमारा यहाँ, माइकल डाटिव है, डाटिव ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि माइकल के लिए कोई काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? चॉकलेट दिया जा रहा है माइकल को। तो माइकल हमारे पास क्या हुआ? डाटिव ऑब्जेक्ट हुआ। तो डाटिव को हम अगर फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं उस लड़का, तो हम कहते हैं डेम मान, डेम मान कहते हैं। माइकल तो डेम मान है, एक आदमी है। माइकल को हटा के हम उसका प्रोनाउन जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? इम लगाएंगे, क्योंकि डाटिव में हिम इम को कहते हैं। आई विल गिव हिम अ चॉकलेट। उसी तरह इश गेबे इम आयना चॉकलेट, यहाँ पे उसको तोड़ा है। इश हमारा सब्जेक्ट है जो नॉमिनेटिव है, डाटिव हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव ऑब्जेक्ट हिम है, और आयना चॉकलाड़ा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। इश के लिए मिया यूज होता है डाटिव में। हाय इश बिन मारिया, हाय आई एम मारिया, गिव्स du mir eine Schokolade, will you give me a chocolate। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आइना शोकोलाडा। तो आइना शोकोलाडा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव होता है। और सेकंड ऑब्जेक्ट मिया है, मैं हूं सेकंड ऑब्जेक्ट के। किसके लिए कोई काम करो? मेरे लिए कोई काम करो। तो जिसके लिए कोई काम किया जाता है वो डाटिव है। यहाँ पे मेरे लिए काम किया जा रहा है, मुझे चॉकलेट दिया जा रहा है, तो मैं कहूंगी ये डाटिव है। डाटिव सेकंड या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके लिए कोई काम किया जा रहा होता है। गिव्स du mir eine Schokolade, will you give me a chocolate। Du dir, Anna, du bist nett। Anna, तुम बहुत अच्छी हो। Ich gebe dir eine Schokolade, I will give you a chocolate। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। Sie ihnen, आप, Herr Schmidt, Sie sind nett। मिस्टर schmidt, आप अच्छे हो, आप नाइस हो। Ich gebe ihnen eine Schokolade, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। फिर er im होता है, he him होता है। Das ist Michael, ये माइकल है। Er ist Architekt, ये आर्किटेक्ट है। Ich gebe ihm, I will give him eine Schokolade, a chocolate। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना कौन सा नॉमिनेटिव है कौन सा डाटिव है? इश क्या है हमारा? nominative, नॉमिनेटिव। इम क्या है हमारा? dative, डाटिव। और eine Schokolade accusative, Accusative. यही तीन केस है। और सेंटेंस इन्हीं तीन केस पे बनता है। आगे जाके एक होगा जेनेटिव जो कि आप A2 में पढ़ोगे, लेकिन अकुजाटिव, डाटिव, नॉमिनेटिव सारे दो इसमें जो सेंटेंसेस है यही तीन केस के साथ बनता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। फिर हमारे पास है जी शी या हर। das ist मिशाइला, ये मिशाइला है। जी ist स्टूडेंटिन, वो स्टूडेंट है। Ich gebe ihr eine Schokolade, I give her a chocolate। जी से ihr होता था। es im it, it या him के सेंस him it, es तो it को कहते हैं। im कभी कभार it के सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं उस बिल्ली को चॉकलेट दे रही हूँ तो मैं कहूँगी ich gebe
नहीं, बिल्ली तो वो है, हाँ इश गेबे, बिल्ली तो फेमिनिन है, तो इया हो जाएगा, कोई न्यूट्रल। दिस इज आइन किंड, एस इज दिस इज आइन किंड, ये यही किंड हमारे पास इट के केस में यूज होता है, न्यूट्रल इट न्यूट्रल के केस में यूज होता है। दिस इज अ चाइल्ड, इट इज स्वीट, ये एक बच्चा है, बहुत स्वीट है। इश गेबे इम आइना शोकोलारा, आई विल गिव इट अ चॉकलेट। इट मतलब कौन, वो किंड। नॉमिनेटिव फिर हमारे पास विया का उन्स होता है, वी का अस होता है। विया जिन समानता उन माइक, हम समानता और माइक है। गिव्स टू उन आइना शोकोलारा, विल यू गिव अस चॉकलेट। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, इया ओइख, यू ऑल, nominative or dative. Mari und Tobi, Mari or Tobi, ihr seid nett. You all are very nice. Yeah, you both are very nice. Ich gebe euch eine Schokolade. I will give you a chocolate. मतलब मैं तुम दोनों को एक चॉकलेट देता हूँ। फिर है sie ihnen, आप और आप, nominative और dative. Herr und Frau Müller, मिस्टर एंड मिसेस मूला, sie sind nett. आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप दोनों बहुत अच्छे हो। Ich gebe ihnen eine Schokolade. मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, आप दोनों को। ihnen का मतलब आप सब। Sie ihnen, they, them. Das sind Petra und Jürgen, sie sind nett. ये पेट्रा और यूर्गन है, ये बहुत अच्छे हैं। Ich gebe ihnen eine Schokolade. मैं इनको चॉकलेट देता हूँ। तो हमने आज पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव आर्टिकल पढ़ा। पोजेसिव आर्टिकल थोड़ा सा टेक्निकल था कि आपने याद करना था, डेया डेम में था, डी डेम में था, दस डेम में और डी डेन प्लस एन में। बाकी यही जो डाटिव पोजेसिव प्रोनाउन है ये तो इजी है। उसमें अकुजाटिव में इशमिश था, दू दिश था, यहाँ पे मिया है, डिया है, ईनन है, इम है, ये डाटिव है। जहां जहां आपने किसी इन प्रोनाउंस का सेकंड ऑब्जेक्ट यूज करना होगा तो आप मिया लगाओगे। फर्स्ट सब्जेक्ट के केस में आप इश लगाते हो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के केस में आप मिश लगाते हो, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट के केस में आप मिया लगाते हो। कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? यस प्लीज। यस हफ्सा। In dative, if it's Mia, then in nominative it's Mish, or is it going to be Ish? Come again, please. For example, in dative it's going to be Mir. What is it going to be in accusative and nominative? In accusative is mish. Mish, dish, sie, in, es, uns. ये सब डाटिव में था। लेट मी राइट, अगर आप लोग डाटिव का भूल गए हो तो लेट मी। इश क्या है? इश क्या है डाटिव में, अकुजाटिव में? मिश। मिश। डू क्या है? दिश। जी क्या है? जी। जी ही है। मिश, इश, मिश, डिश, जी। एया क्या है? इन। आप लोगों ने याद नहीं किया है। जी क्या है? हर का जी का जी ही है। जी का जी है। और एस का क्या है? इट को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई लव इट, एस। एस का एस ही है। विया का क्या है? उन्स। उन्स। अकुजाटिव में इया का क्या है? तुम सब। ओइफ ही है। जी का क्या है? जी आप। वापस जी ही है, और ये भी जी है। तो ये हमारा नोमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन है। ये हमारा अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा नोमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी आई लव यू, मैं कहूंगी इश लेबे दिश, लेकिन अगर मैं कहूंगी आई गिव यू अ चॉकलेट,
मैं कहूँगी ich gebe der eine Schokolade, क्योंकि आप जो है सेकंड ऑब्जेक्ट पे हो, चॉकलेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे है। समझ आया हफ्सा? थोड़ा Yes. थोड़ा। ओके गुड। चलो ओके गाइस, लेट मी सेंड शॉर्ट, या नहीं मैं वही वो करूँगी, व्हाट्सएप पे पोल बनाऊंगी। 5 मैं क्वेश्चंस दूंगी, यही पोजेसिव आर्टिकल और पोजेसिव प्रोनाउन को लेके दाटिव के केस में। यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट। कल हम परफेक्ट टेंस और परसों हम ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे, या मैं देखूंगी शायद कल हम पहले ईमेल राइटिंग पढ़े, क्योंकि परफेक्ट टेंस इतना ज़रूरी नहीं है, ईमेल राइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। कल हम ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे, वेडनेसडे को परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट वीक को लिसनिंग की प्रैक्टिस, उससे अगले दिन हम सारी जितना A1 पढ़ा है सब पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपका एग्जाम